अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। इबादत का सिलसिला जारी होगा जो कि हर तरफ चल रहा है, हर घर में चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है। आज माशाल्लाह से 9वां रोज़ा हो गया है। गिनते गिनाते ये दिन गुजर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो जी हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं मेरे छोटे से राइप सर के साथ, क्योंकि अब सुबह के 9:30 हो रहे थे और मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवाना था। तो ब्रेकफास्ट में मैंने इसको सिरलैक दिया। तो ये सिरलैक खा के इतना खुश होता है कि बहुत ज़्यादा, और इसको पता नहीं रात को मच्छर ने बाइट कर लिया। मॉस्किटो लिक्विड मैंने ऑन कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं इसको कैसे ना इस मच्छर ने बाइट कर लिया, और अब इसकी ना जो चीज़ है ना ये वाली स्वेल होती जा रही है। अब उसकी खुशियाँ चेक करें कि उसको पता नहीं क्या चीज़ मिल जाती है। अब सिरलैक माशाल्लाह से ना इसने कोई 4 से 5 दिन हुए हैं खाना शुरू किया है, तो उसको इतनी खुशी होती है ना सिरलैक खाते हुए कि पता नहीं उसे कौन सी कोई नई चीज़ मिल गई है। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन की हालत। ये सारी के बाद की ना मेरी किचन की हालत होती है, जितनी चीज़ें मुझसे समेट जाती हैं बस मैं चीज़ों को समेट लेती हूँ, लेकिन साफ़ सुथराई जो है ना उस टाइम मुझसे नहीं होती, वो मैं बाद में करनी होती है। तो ये जी क्या है कि कल अफ्तारी के बाद ना मुझसे ना चाय निकल गई थी चूल्हे पे, और इतना गंदा हाल हो गया था ना चूल्हे का बहुत ज़्यादा, और कढ़ाई से ऑयल भी निकल निकल के ना इसमें गिर गया था। तो जी जब तक मैंने बर्तन साफ़ करने हैं, किचन को सुधारना है, तब तक मैंने इसके ऊपर सिर्फ और मीठा सोडा जो है ना वो डाल के छोड़ दिया। ये नरम पड़ जाएगा और आसानी से ना साफ़ हो जाएगा। चूल्हा साफ़ करना मुझे बहुत बुरा लगता है। 2 काम मुझे ना करते हुए ना मौत पड़ती है, आप कह लें कि एक आटा गूँथते हुए और एक मुझे चूल्हा साफ़ करते हुए। मेरा दिल करता है चूल्हा कभी गंदा ही ना हो, पता नहीं क्यों, बस मेरा दिल करता है इसके ऊपर मैं कुकिंग करती रहूँ, लेकिन चूल्हा जो है ना वो बस गंदा ना हो, ये मुझे साफ़ का साफ़ नज़र आए। अच्छा, मेरे जो शहज़ादे हस्बैंड है ना वो भी मुझे कहते हैं मैंने शिद्दत से तुम्हें कोई एक काम करते देखा है ना, तो ये देखा है कि चूल्हा साफ़ रहे। हालाँकि मुझे ये काम इतना बुरा लगता है चूल्हा साफ़ करना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि चूल्हा गंदा हो जाए, इसलिए मुझे जितनी दफ़ा भी साफ़ करना पड़ता है ना मैं इसको साफ़ करती हूँ, कि बस मुझे ना गंदा ना नज़र आए, क्योंकि मैंने कुकिंग करनी है। कुकिंग करते हुए अगर चूल्हा गंदा हो, आपका स्टोव गंदा हो ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है मुझे तो। और डेफ़िनेटली हर जो ख़वातीन है उसको बुरा लगता है कि किचन गंदा है और हम पे काम कर रहे हैं, तो उसको समेटना ही चाहिए, साफ़ ही करना चाहिए। वैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि सहरी के फ़ौरन बाद जो है ना मैं किचन में चीज़ें वगैरह तो समेट लेती हूँ, लेकिन सफाई सुथराई मैं उस टाइम नहीं करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि राइफ़ इस टाइम सो रहा है तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ और कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि दिन में फिर मुझसे ना कुरान पाक पढ़ा नहीं जाता राइफ़ की वजह से बार बार। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार इस टाइम ना मैं कोई 1.5 या 2 पारा जो है ना, या एक तो पढ़ ही लूँ सुबह के वक्त ना, फिर थोड़ा थोड़ा बाद में अगर दिन में टाइम मिले तो तब, लेकिन दिन में टाइम मिलता नहीं है। अभी देखिए मैंने इसको चूल्हे को छोड़ दिया था ना तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो ये छोड़ दिया था मैंने इसको। तो अब मैं इसके साथ ना स्टील वाली कुछ के साथ इसको साफ़ कर रही हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ होता जा रहा है, लेकिन ना ये दरमियान वाला जो है ना ये साफ़ नहीं हुआ, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल आ गया था, इसका कलर चेंज हो गया। अब देखें जी मेरा शानदार किचन चमका दिया है मैंने। तो जी अब नेक्स्ट मैंने क्या काम करना था, आज का मेरा सबसे बड़ा टास्क था कि राइफ़ के कपड़े जो सर्दियों के छोटे हो गए थे ना वो मैंने रखने थे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े जो पहने नहीं जाने थे वो भी मैंने कहा कि मैं रख देती हूँ। और ये जो मैं इसके कपड़े रख रही हूँ ये वाले तब के हैं, जब ये पैदा हुआ था सितंबर में, तब गर्मी थी, तो जब ये गर्मी में कपड़े इसके थे। और अब मैं देखती हूँ ना इन कपड़ों को और चीज़ों को, तो और इसको देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कितनी जल्दी बड़ा हो गया। टाइम जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। आप ऑलमोस्ट ये 6 मंथ का होने वाला है, और अब इसके मैं कपड़े देखती हूँ ना वज़ीरों के कपड़े, तो मुझे देख देख के हंसी आती है। पूरे भी नहीं आएंगे अब इसको, बस या बस ही पड़े रहेंगे। तो जी अब मैं इनको समेट रही थी, और इन चीज़ों से मुझे इतनी, आप कह लें ना, मोहब्बत है ना माँ को। मुझे अब पता चला है या माँ को अपने बच्चे से और उसकी चीज़ों से कितनी मोहब्बत होती है। अब मैं इन चीज़ों को ऐसे समेट समेट के रख रही हूँ ना कि जैसे पता नहीं मुझे ना दोबारा ये चीज़ें चाहिए। हालांकि मुझे पता है, अब पता है कि ये चीज़ें ना बाद में। तो जी अब इसके ये कपड़े समेटने के बाद मैंने ये जो सारे हैंड्स कह रही हैं ना इनकी सेटिंग करनी है। तो उसके बाद जाना है मैंने किचन में। तो किचन में है जी आज कि मैंने खाने में बनाना है ये शलजम, और साथ में बनाऊंगी रोटियां। और ये मैंने आलू बॉयल किए थे क्योंकि मुझे स्टफिंग के लिए चाहिए थे। और इसके बाद जी मैंने तैयारी कर ली थी इफ्तारी की। इफ्तारी में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे घर में काम थे इस तरह के छोटे छोटे, वो करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा जो थी ना, आप कह लें टायर्ड फील कर रही थी, और मुझे ना फील हो रहा था कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है ना बार बार। तो मैंने बस फ्रूट चाट बनाई थी और समोसे बनाए थे, और कल वाली चाट जो बची हुई थी ना चना चाट, वो मैंने यूज़ कर ली थी बस।
ये आज इफ्तारी में बनाया था, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं चाट कट कर रही थी और साथ ही साथ आपको ये राइफ सर है ना जो उनका कॉट भी नज़र आ रहा होगा। बस मैं जहाँ जहाँ जाना होता है ना सारा दिन उसने मेरे साथ साथ रहना होता है। मैं कहती हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जो जन्नत है ना वो यूँ ही नहीं रखी गई है। बच्चे को पालना, बच्चे की देखभाल करना, बच्चे की तरबियत करना, आप कोई भी काम कर रहे हो, बच्चा रो रहा है, आपने वो काम स्टॉप करना, चले जाना। रात को आपको जितनी मर्ज़ी नींद आ रही है, आप जितने मर्ज़ी थके हुए हो, लेकिन बच्चा अगर रोया तो आप अपनी, मैं कहती हूँ, नींद कुर्बान कर देते हो। आप भूल जाता है कि आप थके हुए हो, आप फ़ौरन से अपने बच्चे को पकड़ लेते हो और अपने साथ लगा लेते हो। इसीलिए शायद माँ के कदमों के नीचे ना अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। ये चीज़ मुझे अब समझ आ रही है। अब जब मैं खुद माँ बन गई हूँ ना, मुझे समझ आ रही है कि माँ का रुतबा क्या है। और अब मैं सोचती हूँ मैं अपनी मदर के साथ देखें, ऐसा हो ही जाता है कि औलाद अपनी माँ के साथ समटाइम्स बदतमीज़ियाँ करती है। तो मैं सोचती हूँ कि यार मुझे अपनी माँ के साथ मैंने जब जब बदतमीज़ी की होगी तो मेरी माँ का दिल कितना दुखा होगा ना मेरी वजह से। तो मैं अपनी माँ से ना मैंने माफ़ी मांगी अपनी मदर से, जब मैं मदर बन गई, कि मैंने आपके साथ जितनी बदतमीज़ियाँ की हैं ना तो आप मुझे माफ़ कर देना। तो वो हंसने लग गई। वो कहती है ये हर औरत को एहसास होता है माँ बनने के बाद कि किस तरह मैंने अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की ना, तो मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया होगा। ये तो तुम अकेली औरत नहीं जिसे ये एहसास हो रहा है कि तुमने मेरा दिल दुखाया है। कहती है यार तुम्हें एहसास हो गया तो अच्छी बात है। तो लेकिन अब मैं सोचती हूँ ना कि मैं इसे कितने प्यार से पाल रही हूँ, इसे मैंने कितने प्यार मोहब्बत से बड़ा करना है, और ये मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करेगा तो मैं सोच के ही मेरा दिल जो है ना वो बैठ सा जाता है। तो मैं कहती हूँ हमारे पेरेंट्स को सलाम है कि वो किस तरह से हमारी बदतमीज़ियाँ सह जाते हैं और बर्दाश्त कर जाते हैं। और माँ बाप का रुतबा वो जो अल्लाह ताला ने उन्हें दे दिया है। अगर माँ जन्नत का दरवाज़ा है तो जी बाप जो है वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप का जो है वो जन्नत का क्या है दरवाज़ा है। माँ के बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते, बाप के बगैर आपकी जन्नत का दरवाज़ा खुल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों ने अपने माँ बाप के साथ अगर कोई ज़्यादती कोई बदतमीज़ी की है तो सबसे पहले तो हमें अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हकूकुल इबाद की माफ़ी जो है वो नहीं है। हाँ, हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, लेकिन हकूकुल इबाद जो है ना वो तब तक माफ़ नहीं किए जाएंगे जब तक बंदा आपको माफ़ नहीं कर देगा। इसलिए और वैसे भी जो माँ बाप की नाफरमानी करता है ना वो तो वैसे भी कभी खुश नहीं रह सकता ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स का दिल ना कभी दुखाएं। अब मेरी मदर है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मेरी आप सबसे ना रिक्वेस्ट है कि मेरी मदर के लिए ना आप दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ना सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि पेरेंट्स वो वाहिद हस्ती है ना कि जिनके बगैर आपको दुनिया में कोई पूछता नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मदर के लिए आप दुआ करें और जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाएं और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अच्छी। अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना